इंदौर शहर के उत्साह के साथ वर्ष 2024 को विदाई दी और 2025 का स्वागत किया। शहर के करीब 500 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और पब में डीजे की धुनों पर लोगों ने डांस कर जश्न मनाया। शहर के बाईपास स्थित कई गार्डन और होटलों में बाहरी कलाकारों और बॉलीवुड की हस्तियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, तो वहीं रात 9 बजे बाद से ही शहर के पब, मॉल्स और रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ परिवार सहित जुटने लगी थी। शहर के प्रमुख होटलों में विशेष आयोजन किए गए, जहां डांस थीम के आधार पर डेकोरेशन किया गया था। कई होटल्स में लाइव इन कॉन्सर्ट में कई डांस और म्यूजिकल ग्रुप अपनी प्रस्तुतियां देने इंदौर पहुंचे थे, जिसमें होटल सायाजी, मेरियट रेडिसन ब्लू, होटल वाव, एसेंशिया सहित कई होटलों के लॉन में पार्टियां आयोजित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में शहर के धनाढ्य परिवार के लोग अपने परिजनों के साथ पार्टी करते दिखाई दिए। दिसंबर की देर रात तक लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए कई जाने माने कलाकारों के अलावा म्यूजिकल ग्रुप इंदौर पहुंचे, जिसमें डीजे पार्टी, देश के जाने माने रेडियो जॉकी भी इंदौर पहुंचकर प्रस्तुतियां दी। रात 12 बजे के पहले कई होटलों में 30 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का रिवर्स टाइमर लगाया गया और 12 बजते ही आतिशबाजी और डीजे की धुन पर शहरवासी जमकर थिरके और पार्टी मनाकर अपने घरों की ओर लौटे। वहीं इंदौर के सभी 4 जोन के पुलिस अधिकारियों के अलावा करीब 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात नजर आए, जहां 4 जोन के डीसीपी भी गश्त करने निकले। शहर के विजयनगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष तौर से तैयार किए गए लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग वाहनों से क्षेत्र के संवेदनशील पब और रेस्टोरेंट के बाहर निगरानी की, जिसका लाइव फीड पुलिस कंट्रोल रूम पर देखने के बाद एक विशेष टीम वायरलेस सेट पर मैसेज भेजती रही। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की गई। इस दौरान शहर के बाईपास और नए ब्रिजों पर इकट्ठा होने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन्हें तुरंत मौके से रवाना किया। एडिशनल कमिश्नर अमित सैनी ने बताया कि देर रात 300 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारा उद्देश्य किसी तरह की अशांति ना हो, महिला संबंधित अपराध ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से नव वर्ष का आगमन हो। इस उद्देश्य को लेकर पूरे शहर भर में 50 से अधिक स्थानों पर चेकिंग लगाई गई थी, जो काफी कारगर साबित हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि पूरी रात में 32 स्थान से सिर्फ 7 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और स्पीडिंग के कोई केस सामने नहीं आया। इसी तरह का कोई सड़क हादसा नहीं हुआ। पुलिस की विजिबिलिटी सड़कों पर होने के कारण किसी तरह का अपराध भी घटित नहीं हुआ। देखिए, 300 से ज़्यादा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 400 से ज़्यादा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न जो सेक्शंस हैं उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं, सम्मन शुल्क वसूले गए हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि 9 वर्ष लोग जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में कहीं भी हुड़दंग जैसी चीज़ें ना हों, सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको कोई चुनौती ना मिले, महिलाएं और बच्चियों का जो सड़क पर चलना हो वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई अपराध ना घटित हो। ये पूरी ट्रेनिंग पूरा एक हमारा टारगेट था। सीपी साहब के निर्देश में लगातार सीपी साहब ने मीटिंग लेकर जो फील्ड के ऑफिसर्स थे उनको निर्देशित किया था। लगातार हमने इस पर फोकस किया और कल किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पिछले वर्षों में जिस तरीके के ड्रंकन ड्राइविंग करने के बाद रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चलते रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार इंदौर शहर में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। किसी भी तरीके की घटना महिला संबंधित नहीं घटित हुई, जो निश्चित तौर पे जो पुलिस का अमला कांस्टेबलरी से लेकर हमारे डीसीपी साहबान सड़क पर थे उनका योगदान है, मेहनत है, जिसके चलते एक अच्छा 9 वर्ष एक क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम लेस तरीके से इंदौर के लिए आया है। सर, जिस तरह से क्राइम बल लगा था इसके अंदर लगभग 2 से 2,500 बल। सीपी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि 70% बल जो थाने का है वो नाइट के समय जो चेकिंग न्यू ईयर्स के यू पे हम कर रहे थे उसमें शामिल होगा और सभी अधिकांशतः हमारा जो फोर्स था वो सड़क पर था। देखिए क्राइम का स्तर गिरने का इससे कोई सरोकार नहीं है। नेचुरली पुलिस की विजिबिलिटी थी, पुलिस का सड़क पर उतरना अपने आप में एक अच्छा मैसेज होता है। और जो क्राइम रोड रेज वाले हैं, जो छेड़खानी वाले हैं या शराब पी के गाड़ी तोड़ने वाले हैं, जो स्टोन बेल्टिंग है, वो उन सब पे नियंत्रण रहा। क्योंकि अमूमन हमने ये जो व्यवस्था लगाई थी वो पिछले दिनों जो वारदात हुई थी उनकी एनालिसिस के बाद लगाई थी कि कौन सी घटनाएं न्यू ईयर्स पे होती है, रात के समय होती है, क्लब कल्चर जो इंदौर में है उससे जुड़े हुए जो अपराध हैं उसको हमें कैसे न्यू ईयर पे रोकना है।
ये उसका परिणाम है कि अपराध बिल्कुल नहीं हुए। और मैं इसको एक अचीवमेंट मानता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य था कि सड़कें सुरक्षित रहें, रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो हमारी प्लानिंग सीपी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने की थी, उसको हमने फलीभूत किया। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।